गज़ा के हवाले से हम देखें तो जैसा आपने कहा कि जब ईरान और इज़राइल की जंग अपने पीक पे थी तो ये जो टॉपिक था ये पस पुष्ट चला गया था। लेकिन जैसे ही जंग ख़त्म हुई तो फिर दोबारा से वहाँ पे हुआ और ये हमने देखा कि जो मज़ाहमत की लहर थी उसने एक तक़वियत पकड़ी है। और उसके बाद से जो इज़राइली फ़ौज पे अटैक हुए और जिस बहादुरी और जुर्रत से उन्होंने उनके टैंकों के अंदर घुस के मतलब हाथ में एक बम उठाया और टैंक के अंदर घुस के उसको मार दिया और फिर वहाँ से लोगों को घसीट के बाहर निकाला उनके टैंकों से और बलडोज़र्स जो हैं मिलिट्री बलडोज़र्स जो वो सुरंगें तलाश कर रहे थे वहाँ से निकाला। कुछ लोगों को उन्होंने गिरफ़्तार करने की कोशिश की, कुछ को वहाँ पे मार दिया। तो इस चीज़ ने हिला के रख दिया इज़राइल को जिस तरीके से कि मतलब आप ये अंदाज़ा करें कि इस जंग को 7 अक्टूबर 2023 को शुरू होने वाली इस जंग को जुलाई 2025 में तकरीबन जो है वो पौने 2 साल होने को आए हैं और इतने मैस लेवल पे बम्बारमेंट की इज़राइल ने जिसकी दुनिया में कहीं नज़ीर नहीं मिलती। अब इससे अंदाज़ा कर लें कि ये कहा जा रहा है कि जो हिरोशिमा पे बम गिराया गया था उससे 7 गुना ज़्यादा कुव्वत का बारूद जो है वो गज़ा के ऊपर इज़राइल इस्तेमाल कर चुका है। छोटी सी जगह और बहुत डेंसली पॉपुलेटेड जगह जहाँ पे आबादी का इर्तकाज़ बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे इतने बड़े पैमाने पे किया, इसके बावजूद उनकी मज़ाहमत पे ना सिर्फ ये कि कोई असर नहीं हुआ बल्कि उस मज़ाहमत में वक्त के साथ साथ इजाफा होता चला जा रहा है। तो इस सूरत हाल ने बड़ा जो है ना इज़राइल के पॉलिसी साजों को और इज़राइल के जो पुष्ट पनाही करने वाले हैं उन सब को बड़ा हैरत में डाला। और इसके बाद से फिर दोबारा अब शुरू हो गया है एक जिसे वो कह रहे हैं कि सीज़ फायर का एक जो मंसूबा है। ट्रंप भी उसके अंदर है, हमास ने भी उसके अंदर नेगोशिएशन की है, तो वो भी एक सूरत हाल चल रही है। लेकिन जो इनके ख्वाब थे वो सारे के सारे अधूरे रह गए कि हमास जो है ना वो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा और लोग जो है ना यहाँ से भाग जाएंगे, वो निकलेंगे और उसके बाद गज़ा के अंदर एक जो है नई उसकी पहचान बनेगी और उसको जो है इज़राइल जम कर लेगा। जो भी मतलब बयान दिए थे जी ट्रंप के और ये सारी चीज़ें जो आई थी तो उनका एक तरीके से यहाँ पे मलियामेट हो गए हैं। मतलब ये है कि उन्हें मुज़ाहमत मुकम्मल फेस करनी पड़ रही है करनी पड़ रही है। और फिर जो यमन की तरफ से भी कुछ हमले जी मैं वो ये चीज़ अगले तौर पे कि एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ ये है कि बहरहाल यमन की जो हौसी फोर्सेस हैं उन्होंने कहा था अमेरिका के साथ जो उनका मायदा हुआ था तो उसमें सिर्फ अमेरिकन जो है जहाज़ों को उन्होंने इस्तिस्ना दिया था और कहा था कि इज़राइल को हम करेंगे। तो ईरान की साथ जंगबंदी होने के बावजूद यमन से मिज़ाइल भी फायर हुए हैं इज़राइल के ऊपर और अब जो मिज़ाइल फायर हुए हैं बेशक वो हवा में डिटेक्ट भी हो जाए ना तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट ये है कि अब इज़राइल के लोगों को जो मिज़ाइल की ताकत है वो उसका खौफ जो है उनके नफ्सियात में बैठ चुका है और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। मतलब जब अब सायरन बजते हैं, मतलब पहले वो कहते हैं कि इम्पैक्ट नहीं होता था लेकिन अब जब सायरन बजते हैं ना तो वो भगदड़ के अंदर कई लोग ज़ख्मी हो जाते हैं वहाँ पे, तो वो उनका वो इम्पैक्ट हो रहा है। दूसरा ये है कि मुसलसल उन्होंने इज़राइल के जो कंपनीज़ थी उनके जहाज़ों को निशाना बनाया और इस दफ़ा तो उन्होंने ये किया कि सीधा सीधा जहाज़ों में से लोगों को निकाला और उनके ऊपर जो है वो बम मारे और उनको पानी में गर्क कर दिया। तो इसके बाद से जो मतलब इम्पैक्ट है इसका ये बहुत बढ़ गया है। इसका इम्पैक्ट ये है कि अब बहुत सारी वो शिपिंग कंपनीज़ जिनका ताल्लुक इज़राइल से था उन्होंने अब नैरो सवेज़ का रास्ता छोड़ दिया है। वो पूरे अफ्रीका का चक्कर काट के अब यूरोप और अमेरिका के लिए जा रहे हैं, जो तिजारत हो रही है जिसकी वजह से जो इज़राइल के ऊपर माशी जो दबाव है वो बढ़ना शुरू हुआ है। अच्छा पहले जब ये कर रहे थे तो उसमें चूँकि यूरोपियन कंपनीज़ भी इन्वॉल्व थी, उसमें अमेरिकन कंपनीज़ भी इन्वॉल्व थी, तो एक मिनिमम इफेक्ट जो है ना इज़राइल के ऊपर आ रहा था। लेकिन अब की जो सूरत हाल हुई है उसमें डायरेक्ट इम्पैक्ट इज़राइल के ऊपर आ रहा है। फिर जंग के अखराजात हैं, वो जंग के अखराजात तो खैर अलग जो है ना वो पोजीशन हमने देखी उसके ऊपर, ईरान की जो जंग थी उसके अंदर हमें नज़र आए थे वहाँ पे। तो ये मतलब सूरत हाल है इस वक्त गज़ा की। लेकिन तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा है उसने और जो दीगर इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं उन्होंने ये कहा है कि जो अमेरिकन
एड इदारा है जो इस वक्त जिसको वाहिद जो गज़ा के अंदर इमदाद तकसीम कर रहा है, उन्होंने कहा है कि वो इमदाद की तकसीम बंद कर दे। और उसको उन्होंने कहा है कि ये इमदाद को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। हथियार के तौर पे इस तरह से कि ये करते ये हैं कि जो इज़राइल सेफ़ ज़ोन बनाता है, ये वहाँ पे अपना कैंप लगाते हैं और वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करते हैं इमदाद तकसीम करने के लिए। और फिर जब वो लोग अपने जो इलाका होता है छोड़ के उस जगह पे आते हैं तो उन्हें वापस नहीं जाने दिया जाता। और जो जाने की कोशिश करता है उनके ऊपर फायरिंग की जाती है। और सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर कोई 1000 के करीब फ़लस्तीनियों को इस तरीके से शहीद किया गया है। और ये एक पूरी जो जंगी चाल के तौर पे हो रहा है कि इज़राइल वहाँ पे भूख को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करता है। ये इमदाद देने के नाम पे अमेरिकन्स जो है वो आते हैं और वो उन ख़ास इलाकों के अंदर अपना कैंप कायम करते हैं जिन्हें इज़राइल डेजिग्नेट करता है कि ये लोगों को यहाँ पे रखा जाना चाहिए, या उन लोगों को कि फ़लाँ इलाके में जो लोग मौजूद हैं उनकी लिए इमदाद यहाँ तकसीम होगी। तो वो अपना इलाका छोड़ के जब यहाँ पहुँचते हैं तो इमदाद लेने के बाद उन्हें वापस अपने इलाकों में नहीं जाने दिया जाता और जो इसके ऊपर मज़ामत करते हैं उनके ऊपर फायरिंग कर दी जाती है। ये 3 मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है।